हेलो, वेलकम टू माय चैनल दी विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक मरतबा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा आज का टॉपिक है हेल्थ। देखिए, आज जो हेल्थ को लेकर एक लोगों के दिमाग में नज़रिया है, पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि आदमी के बाइसेप्स अच्छे हैं, चेस्ट अच्छी है, थाइज अच्छी है, सिक्स पैक है, तो उसको हेल्दी माना जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और अक्सर व बेशतर वो शिकायत करते हैं, उससे ये चीज़ सामने आती है। इसके अलावा एक चीज़ और भी होती है कि आप मेंटली भी हेल्दी हैं या नहीं, आप कितने फिट हैं। क्योंकि हमारी बॉडी को जो कंडक्ट करता है वो हमारा माइंड करता है। और ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं, जिम में तो चले जाते हैं, हेल्थ अच्छी कर लेते हैं, अपनी बॉडी अच्छी बना लेते हैं, लेकिन मेंटली वो बिल्कुल फिट नहीं होते। और इसके अलावा अगर हम फिज़िकली भी देखते हैं कुछ बच्चों को, तो अक्सर कुछ लोगों के दर्द महसूस होता है, किसी के बैक में दर्द है, किसी के शोल्डर में दर्द है। लेकिन यंग एज है, जवानी है, तो उसमें उस दर्द का बहुत ज़्यादा एहसास नहीं होता। वो जो पेन होता है आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता रहता है, लेकिन फिर भी उसे टॉलरेट करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप हेल्दी हुए कहाँ? हेल्थ का मतलब यह है कि आप सर से लेके पाँव तक आप हेल्दी होने चाहिए, और ख़ुसूसन आपका माइंड बहुत हेल्दी होना चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ पूरी ज़िंदगी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, हमें अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। 8 घंटे हमें अपने बिजनेस में देने चाहिए और पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ बिजनेस करना चाहिए, और 8 घंटे आपको अपनी फैमिली को देने चाहिए, और 8 घंटे आपको खूब अच्छी नींद लेनी चाहिए, सोना चाहिए। मेडिकल साइंस भी इस बात को कबूल करती है कि अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। जवानी में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब आदमी की एज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है तो परेशानी बढ़ती रहती है। तो ये जो 3 मैंने आपको फेज़ बताए हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसका एक चार्ट बना लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आप ज़िंदगी में ना तो कभी बीमार होंगे, ना कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की आपको ज़रूरत पेश आएगी। क्योंकि हम करते ये क्या हैं कि हम जो भी काम करते हैं बग़ैर नियम के करते हैं, बग़ैर कैलकुलेशन के करते हैं, और उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते। नतीजा ये होता है कि बहुत सारी एक चीज़ अच्छी हो जाती है, दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली अफेक्टेड हो जाती है। जैसे आप बिज़नेस को बहुत टाइम देते हैं, बहुत से लोग 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे तक बिज़नेस करते रहते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि फिर उनके घर में दिक्कत खड़ी हो जाती है। वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। अगर मैरिड हैं तो अपनी वाइफ को, बच्चों को, और अगर अनमैरिड है तो अपने पेरेंट्स को, अपने छोटे बहन भाई को। तो ये भी एक नुकसान की शक्ल है। उसके अलावा आपका जो नींद का रूटीन है, जो 7 से 8 घंटे ज़रूर आनी चाहिए आदमी को। जब आप 14-15 घंटे बिजनेस में देंगे तो ऑटोमेटिकली वो वक्त वहाँ कट जाएगा। तो कुल मिला के ये जो तीनों चीज़ें हैं, इसको अगर आप बिल्कुल नॉर्मल करके चलते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने सेशंस में कहा है, पहले उनकी ज़िंदगी का जो निज़ाम था वो बिल्कुल डिफरेंट था, उनके जो लाइफ थी वो बिल्कुल अलग थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनसे कहा कि आप इसको ऑर्गेनाइज़ कीजिए, और ये हमारे अपने हाथ में है, अपने कंट्रोल में है। तो उन्होंने उस पे अमल किया, और उसके बाद कहा कि सर, आज ज़िंदगी में बिल्कुल सब चीज़ें सही है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि आप देखने में हेल्दी लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखना ये भी ज़रूरी है कि आप मेंटली तौर पर कितने फिट हैं। बहुत से लोग मेंटली तौर पर फिट नहीं होते, बाद में फिर कभी डॉक्टर के जाते हैं, कभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कभी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जब आती हैं, जब आदमी जो परेशानी उसके साथ पेश आ रही है उनको नोटिस नहीं करता, या नोटिस कर रहा है उसको इग्नोर कर रहा है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी बॉडी उसका साथ छोड़ देती है। तो इससे पहले कि परेशानी आपको आकर पकड़े और कैप्चर करे, तो बराए करम आप अपनी सेहत के बारे में थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, और उसके बाद फिर आप देखिए ज़िंदगी में कैसे चेंजिंग आनी शुरू होगी। तो बस आज इतना ही, फिर मैं अगले किसी टॉपिक में आपसे मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और आखिर में
मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो बराए करम उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।